नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, तेजस MK2 को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बाहर निकल करके आई है। लेकिन उससे पहले आप सबको पता होगा कि HAL को भारत के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा सुस्त और साथ में एक ख़राब कंपनी के तौर पर देखा जाता था, जो कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर आप इससे पहले DRDO की इमेज को देखते हैं तो वो भी कुछ ऐसी ही थी। उनको भी इसी तरह की जो इमेज है वो भारतीय जनता के द्वारा मिली हुई थी। लेकिन इसके बाद DRDO ने एक बड़े स्केल के ऊपर जो सक्सेस है उसको हासिल किया और आज की तारीख में ना केवल भारत में बल्कि DRDO ने पूरी दुनिया में जो अपनी इमेज है उसे बदल करके रख दिया है। तो ऐसे ही कुछ जो प्रयास हैं वे HAL के द्वारा अब किए जा रहे हैं। आप सबको पता होगा कि HAL पूरी दुनिया के जो टेंडर है तो वहाँ पर तेजस के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देख रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी अब हो चुकी है। तो अब तेजस MK2 के मास प्रोडक्शन को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, HAL के द्वारा एक डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया गया है जिसे आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि 2026 से जो तेजस MK2 का मास प्रोडक्शन है उसे शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले के अगर आप प्लान को देखते हैं तो वहाँ पर कुछ मीडिया हाउसेस ने ऐसा रिपोर्ट किया था कि डिले के कारण तेजस MK2 का जो मास प्रोडक्शन है तो वो 2028 से लेकर के 2029 तक ही शुरू हो पाएगा और इसके बाद में जो डिलीवरी है वो आप सबको 2030 से लेकर के 2031 के आसपास ही देखने को मिलेगी। लेकिन अब HAL ने यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनको क्लियर किया है, जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि अगर भारतीय वायुसेना के द्वारा जो 6 स्क्वाड्रन यहाँ पर पहले फेज़ में खरीदी जाएगी तो उसके अनुसार जो प्रोडक्शन रेट है तो उसे यहाँ पर बढ़ा करके 25 से लेकर के 30 एयरक्राफ्ट के आसपास तक किया जा सकता है। और ऐसा HAL के द्वारा किया भी जाएगा, क्योंकि अगर आप मौजूदा कैपेसिटी को देखते हैं तो वहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि नासिक असेंबली लाइन से हम हर साल 12 फाइटर जेट को बना सकते हैं। LCA डिवीज़न से हम 8 फाइटर जेट को बना सकते हैं। LCA B डिवीज़न या फिर जिसे न्यू LCA डिवीज़न भी कहा जाता है तो वहाँ से भी 8 जो फाइटर जेट है उनको रोल आउट किया जा सकता है। इसके साथ में जो हमारे पास किरण हैंगर है तो वहाँ से भी लगभग जो 4 फाइटर जेट है उनको बनाया जा सकता है। तो इस हिसाब से आप मान करके चल सकते हैं कि 30 से लेकर के 32 एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो HAL के पास मौजूद रहने वाली है। और इस प्रोडक्शन रेट में एक और जो सबसे बड़ा की पॉइंट ऐड किया गया है वो यहाँ पर यह है कि जैसे ही 2026 में इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा तो उसी साल या फिर अगले साल यानी कि 2027 से भारतीय वायुसेना को जो पहला तेजस MK2 है वो यहाँ पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट या फिर जो डिलीवरी रेट है वो आप सबको 25 एयरक्राफ्ट के आसपास का देखने को मिल सकता है। और इस हिसाब से अगर यहाँ पर उसी समय और ऑर्डर को भी प्लेस कर दिया जाता है तो 2032 तक जो सारे तेजस MK2 है उनको यहाँ पर भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर पहले फेज के रहने वाले हैं। और इसी में से कुछ जो तेजस MK2 के एयरफ्रेम है तो उनको HAL अपने पास भी रखेगी। इसके बाद अगर आप MMRC डील की भी बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि पास्ट में कई रिपोर्ट्स ऐसी सामने निकल करके आ चुकी है कि हमारे जो स्वदेशी फाइटर जेट है तो उनसे भी जो MMRC की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, हाल ही में फ्रांस ने भी भारत को ये ऑफर दिया है कि हम उनसे केवल अभी के लिए जो 36 राफेल फाइटर जेट है उन्हीं को परचेज कर ले। बाद में जो MMRC डील है उसको लेकर के दोनों देशों के बीच में जो डील है वो यहाँ पर होती रहेगी। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर HAL के द्वारा ये प्रोडक्शन रेट अचीव कर लिया जाता है तो MMRC डील की जो आवश्यकता है वो हमारे स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK2 से भी पूरी की जा सकती होगी। तो ओवरऑल अब HAL ने तेजस MK2 के प्रोडक्शन के लिए ये जो टाइमलाइन रखी है तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। तो यहाँ पर चांसेस है कि तेजस MK1A के माध्यम से एक शॉर्टकट को लिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे तेजस MK2 के जो कंपोनेंट्स हैं तो उनको पहले से ही हम तेजस MK1A के ऊपर टेस्ट कर चुके होंगे। तो यहाँ पर उससे भी एक हेल्प की उम्मीद है। इसके बाद में यहाँ पर भारतीय वायुसेना को भी एक की रोल को निभाना होगा कि जल्द से जल्द इसके प्रोडक्शन से पहले इसके जो ऑर्डर है उनको प्लेस किया जाए। और जो सिचुएशन तेजस MK1A की डील के साथ में हुई थी और वहाँ पर जो हमें एक
बड़ा डिले देखने को मिला था, तो उसे यहाँ पर तेजस MK2 की जो डील है उसमें अवॉइड करने की कोशिश की जाए, जिससे कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक मोड में किया जा सके। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।